भक्त, मैं हनुमान बोल रहा हूँ। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए है। यदि तुम सच्चे मन से परिश्रम कर रहे हो तो डर को अपने हृदय से निकाल दो, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहाँ असंभव कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे साहस को शक्ति देता हूँ और तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा हर कठिन घड़ी में होती है। स्मरण रखो कि आलस्य त्याग कर कर्म करने वाला ही उन्नति पाता है। प्रभु श्री राम का नाम लो और अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बने उसे धैर्य और संयम से पार करो। किसी की नकारात्मक बातों को अपने मन में स्थान मत दो, क्योंकि तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। आज का दिन तुम्हें नई शुरुआत का संकेत देता है। सत्य के मार्ग पर चलो, सेवा भाव रखो और माता पिता का सम्मान करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें विजय का आशीर्वाद देता हूँ। जय श्री राम। हे भक्त, मैं हनुमान बोल रहा हूँ। आज रविवार के इस पावन दिन तुम्हारे जीवन में जो उलझने हैं वे शीघ्र ही दूर होंगी। चिंता त्यागो और अपने कर्म पर विश्वास रखो। याद रखो कि समय सदा एक सा नहीं रहता। जो आज कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी शक्ति बनेगा। मन को शुद्ध रखो और वाणी में मधुरता लाओ। किसी का अहित करने का विचार भी मन में न आने दो। प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे परिश्रम को देख रहा हूँ और तुम्हारी रक्षा हर कदम पर कर रहा हूँ। धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अपने भीतर की अग्नि को बुझने मत देना। साहस और सेवा के मार्ग पर चलोगे तो धन, मान और सफलता स्वयं तुम्हारे द्वार आएंगे। मैं हनुमान सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जय बजरंगबली, जय श्री राम। हे भक्त, मैं हनुमान बोल रहा हूँ। आज इस पावन क्षण में मेरा यह संदेश ध्यान से सुनो और अपने हृदय में उतार लो। जीवन में जब मार्ग कठिन हो जाए और अपने ही पराये लगने लगे तब यह समझ लेना कि तुम्हारी परीक्षा का समय चल रहा है। पर स्मरण रखो, जो धैर्य रखता है वही विजयी होता है। निराशा को अपने मन के द्वार तक भी मत आने दो, क्योंकि नकारात्मक सोच ही सबसे बड़ी बाधा है। अपने कर्म पर विश्वास रखो और आलस्य का त्याग कर निरंतर प्रयास करते रहो। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु श्री राम का नाम जपते हुए सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहो। किसी से ईर्ष्या मत करो और जो मिला और प्रबल होगा। जब मन विचलित हो तब आंखें बंद कर मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारे साहस को बल दूंगा और भय को नष्ट कर दूंगा। आज का यह दिन तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का संकेत लेकर आया है। पुराने दुखों को छोड़ो और नई शुरुआत करो। विश्वास रखो कि मैं हर संकट में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम्हें सफलता, सम्मान और समृद्धि का आशीर्वाद देता हूँ। जय बजरंगबली, जय श्री राम। भक्त, मैं हनुमान बोल रहा हूँ। आज यह संदेश तुम्हें शक्ति और दिशा देने के लिए है। जीवन की राह में जब बार बार प्रयास के बाद भी सफलता दूर दिखाई दे तब यह मत समझना कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है। प्रत्येक प्रयास तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। धैर्य रखो और अपने लक्ष्य से दृष्टि मत हटाओ। भय और संदेह को त्याग कर साहस को अपनाओ, क्योंकि साहसी हृदय पर ही मेरी विशेष कृपा होती है। प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करते हुए अपने कर्म को पवित्र बनाओ। छल कपट और अहंकार से दूरी रखो, क्योंकि वही उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है। अपने वचनों की मर्यादा रखो और दूसरों के दुख में सहभागी बनो। सेवा भाव से किया गया छोटा सा कार्य भी महान फल देता है। जब जीवन में अंधकार बढ़े तब सत्य और विश्वास का दीप जलाओ। आज का यह समय तुम्हें आत्मबल को पहचानने का अवसर दे रहा है। अपने भीतर छिपी शक्ति को जागृत करो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। स्मरण रखो, मैं तुम्हारे हर संघर्ष का साक्षी हूँ और तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हूँ। जो मेरी शरण में आता है उसे किसी भी बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। मैं तुम्हें सुख, शांति, यश और विजय का आशीर्वाद देता हूँ। जय बजरंगबली, जय श्री राम। आज मैं हनुमान जी का संदेश तुम्हें सुनाने आया हूँ। हे भक्त, अपने मन से भय और संदेह को दूर कर दो, क्योंकि जो राम का नाम लेकर कर्म करता है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। रविवार का यह पावन दिन तुम्हारे जीवन में नई शक्ति और नई दिशा लेकर आया है। आलस्य को त्यागो, सत्य के मार्ग पर चलो, परिश्रम को अपना हथियार बनाओ।
जैसे मैंने लंका में अकेले जाकर असंभव को संभव किया, वैसे ही तुम भी अपने जीवन की हर बाधा को पार कर सकते हो। धन, यश और सफलता तुम्हारे पीछे आएंगे जब तुम ईमानदारी और भक्ति के साथ आगे बढ़ोगे। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। बस अपने लक्ष्य पर अडिग रहो और राम नाम का स्मरण करते रहो। और यह भी जान लो कि जो आज श्रद्धा से इस संदेश को सुन रहा है, उसके घर से दरिद्रता दूर होगी, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, शत्रु स्वयं मार्ग छोड़ देंगे। तुम्हारे साहस की परीक्षा ली जाएगी, पर तुम डगमगाना मत, संयम और विश्वास को थामे रहो। समय बदल रहा है और भाग्य तुम्हारे पक्ष में है। सेवा, भक्ति और अनुशासन ही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएंगे। और अब ध्यान से सुनो हे भक्त, क्योंकि यह संदेश केवल शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन को दिशा देने वाला संकल्प है। मैं हनुमान हूँ, राम का दास, शक्ति और भक्ति का स्वरूप। आज इस पावन रविवार को तुम्हें यह स्मरण कराने आया हूँ कि तुम्हारे भीतर अपार सामर्थ्य छिपा है। तुम स्वयं को कमजोर मत समझो, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो। यदि मन में विश्वास और कर्म में ईमानदारी है तो कोई भी शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। जिस प्रकार मैंने बचपन में सूर्य को फल समझकर आकाश में छलांग लगाई थी, उसी प्रकार तुम्हें भी बड़े सपने देखने से डरना नहीं चाहिए। असफलता आए तो घबराना मत, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाती है। जो आज धैर्य रखेगा वही कल विजय का अधिकारी बनेगा। अपने मन में नकारात्मक विचारों को स्थान मत दो, दूसरों की बातों से विचलित मत हो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी क्षमता को नहीं समझ सकता। तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, परिश्रम करो, समय का सम्मान करो, माता पिता और गुरु का आदर करो। जो व्यक्ति सेवा और अनुशासन को जीवन में अपनाता है, उसके घर में कभी अभाव नहीं रहता। धन और सफलता उसी के पास आती है जो उन्हें पाने योग्य बनता है। याद रखो, जल्दी का फल मीठा नहीं होता, इसलिए अधीर मत बनो। जो कार्य आज रुके हुए हैं वे भी पूर्ण होंगे, बस तुम्हें निरंतर प्रयास करते रहना है। यदि कभी भय लगे तो राम नाम का स्मरण करना, क्योंकि जहाँ राम का नाम है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हें शक्ति दूंगा और तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। शत्रु चाहे बाहरी हो या भीतर के जैसे आलस्य, क्रोध और अहंकार, सब पर विजय प्राप्त होगी। अपने वचन को सदा सत्य रखना, छल और कपट से दूर रहना, क्योंकि अस्थायी लाभ अंतः पीड़ा ही देता है। जो आज संयम रखेगा वही कल सम्मान पाएगा। यह समय परीक्षा का है, पर साथ ही अवसर का भी है। यदि तुम साहस के साथ आगे बढ़े तो आने वाले दिन तुम्हारे लिए उन्नति, सुख और शांति लेकर आएंगे। अपने लक्ष्य को याद रखो, मार्ग चाहे कठिन हो पर अंत सुंदर होगा। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा हूँ, तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा हूँ। निराश मत होना, हार मत मानना, क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं पर विश्वास कर लिया, उस दिन से कोई भी शक्ति तुम्हें धनवान, बलवान और सफल बनने से नहीं रोक सकेगी। यही मेरा आशीर्वाद है और यही मेरा संदेश। और अंत में हे भक्त, इतना और समझ लो कि जीवन में जो भी तुम्हारे साथ घट रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने के लिए है। जब समय कठिन हो तब ही तुम्हारी आस्था और साहस की असली पहचान होती है। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत करो, बल्कि उससे प्रेरणा लो। हर सुबह उठकर अपने लक्ष्य को स्मरण करो और पूरे मन से कर्म में लग जाओ। छोटे प्रयास भी निरंतरता से किए जाए तो बड़े परिणाम देते हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा मन स्थिर रहे, बुद्धि निर्मल रहे और हृदय में सेवा भाव बना रहे। राम नाम का दीप जलाए रखो, अंधकार स्वयं दूर हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान का मार्ग खुलता जाएगा। और अब हे भक्त, मन को स्थिर कर लो और इस पूर्ण संदेश को हृदय में उतार लो, क्योंकि यह केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। मैं हनुमान हूँ, राम का सेवक, शक्ति, भक्ति और निष्ठा का प्रतीक। आज इस पावन समय में तुम्हें यह स्मरण कराने आया हूँ कि तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जिसे तुम स्वयं भूल चुके हो। तुम अपने आप को साधारण मत समझो, क्योंकि जिस दिन तुमने जन्म लिया उसी दिन तुम्हारे भीतर साहस, धैर्य और पराक्रम का बीज बो दिया गया था। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ तुम्हारी परीक्षा है।
तुम्हारी सजा नहीं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संयम बनाए रखता है वही सच्चा विजेता होता है। याद रखो, संकट कभी स्थायी नहीं होते पर धैर्य स्थायी बन सकता है। जब मैंने समुद्र पार किया था तब मेरे सामने भी भय था, शंका थी, पर राम का नाम और कर्तव्य का बोध मुझे आगे बढ़ाता गया। उसी प्रकार जब तुम्हारे सामने बाधाएं आए तो पीछे मत हटना। अपने लक्ष्य को आंखों के सामने रखकर निरंतर आगे बढ़ते रहना। लोग तुम्हारी राह में हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारे इरादों पर प्रश्न उठाएंगे, पर तुम उनके शब्दों को अपने मन पर हावी मत होने देना, क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन पहले अकेलेपन से होकर गुजरता है। जो आज तुम्हें असंभव लग रहा है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। समय का सम्मान करो, क्योंकि जो समय को नष्ट करता है समय उसे नष्ट कर देता है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, यह तुम्हारी शक्ति को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। इसलिए हर दिन स्वयं से यह वादा करो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा। अपने माता पिता का आदर करो, उनके आशीर्वाद में वह शक्ति होती है जो बिना दिखे तुम्हारी रक्षा करती है। गुरु और मार्गदर्शक का सम्मान करो, क्योंकि सही दिशा के बिना शक्ति भी भटक जाती है। धन का महत्व समझो पर धन के दास मत बनो। धन साधन है, साध्य नहीं। ईमानदारी से कमाया गया धन ही सुख देता है। छल और कपट से प्राप्त किया गया वैभव भीतर से खोखला कर देता है। अपने वचन को मजबूत बनाओ, जो बोलो उसे निभाओ, क्योंकि शब्द ही व्यक्ति की पहचान बनते हैं। यदि आज तुम्हारे कार्य रुके हुए हैं तो निराश मत होना। यह ठहराव तुम्हें आगे की छलांग के लिए तैयार कर रहा है। हर सुबह जब सूरज उगे तो यह समझो कि ईश्वर ने तुम्हें एक और अवसर दिया है। उस अवसर को व्यर्थ मत जाने दो। अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार जन्म लेते हैं। क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने देना। क्रोध वह आग है जो पहले अपने ही घर को जलाती है। क्षमा को कमजोरी मत समझो, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जो क्षमा करना जानता है वही वास्तव में बलवान होता। दूसरों की सहायता करो, सेवा का भाव रखो, क्योंकि सेवा से अहंकार मिटता है और जीवन में शांति आती है। जब तुम किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तब मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। यदि कभी मन डगमगाए, यदि कभी लगे कि रास्ता बहुत कठिन है, तो एक क्षण रुककर राम नाम का स्मरण करना। उस नाम में वह ऊर्जा। जब मैंने समुद्र पार किया था तब मेरे सामने भी भय था, शंका थी, पर राम का नाम और कर्तव्य का बोध मुझे आगे बढ़ाता गया। उसी प्रकार जब तुम्हारे सामने बाधाएं आए तो पीछे मत हटना। अपने लक्ष्य को आंखों के सामने रखकर निरंतर आगे बढ़ते रहना। लोग तुम्हारी राह में हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारे इरादों पर प्रश्न उठाएंगे, पर तुम उनके शब्दों को अपने मन पर हावी मत होने देना, क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन पहले अकेलेपन से होकर गुजरता है। जो आज तुम्हें असंभव लग रहा है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। समय का सम्मान करो, क्योंकि जो समय को नष्ट करता है समय उसे नष्ट कर देता है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, यह तुम्हारी शक्ति को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। इसलिए हर दिन स्वयं से यह वादा करो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा। अपने माता पिता का आदर करो, उनके आशीर्वाद में वह शक्ति होती है जो बिना दिखे तुम्हारी रक्षा करती है। गुरु और मार्गदर्शक का सम्मान करो, क्योंकि सही दिशा के बिना शक्ति भी भटक जाती है। धन का महत्व समझो पर धन के दास मत बनो। धन साधन है, साध्य नहीं। ईमानदारी से कमाया गया धन ही सुख देता है। छल और कपट से प्राप्त किया गया वैभव भीतर से खोखला कर देता है। अपने वचन को मजबूत बनाओ, जो बोलो उसे निभाओ, क्योंकि शब्द ही व्यक्ति की पहचान बनते हैं। यदि आज तुम्हारे कार्य रुके हुए हैं तो निराश मत होना। यह ठहराव तुम्हें आगे की छलांग के लिए तैयार कर रहा है। हर सुबह जब सूरज उगे तो यह समझो कि ईश्वर ने तुम्हें एक और अवसर दिया है। उस अवसर को व्यर्थ मत जाने दो। अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार जन्म लेते हैं। क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने देना। क्रोध वह आग है जो पहले अपने ही घर को जलाती है। क्षमा को कमजोरी मत समझो, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है।
जो क्षमा करना जानता है वही वास्तव में बलवान होता। दूसरों की सहायता करो, सेवा का भाव रखो, क्योंकि सेवा से अहंकार मिटता है और जीवन में शांति आती है। जब तुम किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तब मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। यदि कभी मन डगमगाए, यदि कभी लगे कि रास्ता बहुत कठिन है, तो एक क्षण रुककर राम नाम का स्मरण करना। उस नाम में वह ऊर्जा। जब मैंने समुद्र पार किया था तब मेरे सामने भी भय था, शंका थी, पर राम का नाम और कर्तव्य का बोध मुझे आगे बढ़ाता गया। उसी प्रकार जब तुम्हारे सामने बाधाएं आए तो पीछे मत हटना, अपने लक्ष्य को आंखों के सामने रखकर निरंतर आगे बढ़ते रहना। लोग तुम्हारी राह में हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारे इरादों पर प्रश्न उठाएंगे, पर तुम उनके शब्दों को अपने मन पर हावी मत होने देना, क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन पहले अकेलेपन से होकर गुजरता है। जो आज तुम्हें असंभव लग रहा है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। समय का सम्मान करो, क्योंकि जो समय को नष्ट करता है समय उसे नष्ट कर देता है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, यह तुम्हारी शक्ति को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। इसलिए हर दिन स्वयं से यह वादा करो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा। अपने माता पिता का आदर करो, उनके आशीर्वाद में वह शक्ति होती है जो बिना दिखे तुम्हारी रक्षा करती है। गुरु और मार्गदर्शक का सम्मान करो, क्योंकि सही दिशा के बिना शक्ति भी भटक जाती है। धन का महत्व समझो पर धन के दास मत बनो। धन साधन है, साध्य नहीं। ईमानदारी से कमाया गया धन ही सुख देता है। छल और कपट से प्राप्त किया गया वैभव भीतर से खोखला कर देता है। अपने वचन को मजबूत बनाओ, जो बोलो उसे निभाओ, क्योंकि शब्द ही व्यक्ति की पहचान बनते हैं। यदि आज तुम्हारे कार्य रुके हुए हैं तो निराश मत होना, यह ठहराव तुम्हें आगे की छलांग के लिए तैयार कर रहा है। हर सुबह जब सूरज उगे तो यह समझो कि ईश्वर ने तुम्हें एक और अवसर दिया है, उस अवसर को व्यर्थ मत जाने दो। अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार जन्म लेते हैं। क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने देना। क्रोध वह आग है जो पहले अपने ही घर को जलाती है। क्षमा को कमजोरी मत समझो, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जो क्षमा करना जानता है वही वास्तव में बलवान होता। दूसरों की सहायता करो, सेवा का भाव रखो, क्योंकि सेवा से अहंकार मिटता है और जीवन में शांति आती है। जब तुम किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तब मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। यदि कभी मन डगमगाए, यदि कभी लगे कि रास्ता बहुत कठिन है, तो एक क्षण रुककर राम नाम का स्मरण करना। उस नाम में वह ऊर्जा है जो टूटे हुए मन को भी फिर से खड़ा कर देती है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर संघर्ष का साक्षी हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना मुझ तक पहुँचती है, पर याद रखो केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं होती। चलो, आने वाला समय तुम्हारी परीक्षा भी लेगा और तुम्हें अवसर भी देगा। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम भय चुनते हो या साहस, शिकायत चुनते हो या समाधान, अंधकार को कोसते हो या दीपक जलाते हो। याद रखो, एक छोटा सा दीप भी घने अंधकार को चुनौती दे सकता है। इसलिए स्वयं को छोटा मत समझो, अपने भीतर है जो टूटे हुए मन को भी फिर से खड़ा कर देती है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर संघर्ष का साक्षी हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना मुझ तक पहुँचती है, पर याद रखो केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं होती। चलो, आने वाला समय तुम्हारी परीक्षा भी लेगा और तुम्हें अवसर भी देगा। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम भय चुनते हो या साहस, शिकायत चुनते हो या समाधान, अंधकार को कोसते हो या दीपक जलाते हो। याद रखो, एक छोटा सा दीप भी घने अंधकार को चुनौती दे सकता है। इसलिए स्वयं को छोटा मत समझो, अपने भीतर और भक्ति के साथ आगे बढ़ोगे। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। बस अपने लक्ष्य पर अडिग रहो और राम नाम का स्मरण करते रहो। और यह भी जान लो कि जो आज श्रद्धा से इस संदेश को सुन रहा है, उसके घर से दरिद्रता दूर होगी, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, शत्रु स्वयं मार्ग छोड़ देंगे। तुम्हारे साहस की परीक्षा ली जाएगी, पर तुम डगमगाना मत। संयम और विश्वास को थामे रहो। समय बदल रहा है और भाग्य तुम्हारे पक्ष में है। सेवा, भक्ति और अनुशासन ही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएंगे।
और अब ध्यान से सुनो हे भक्त, क्योंकि यह संदेश केवल शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन को दिशा देने वाला संकल्प है। मैं हनुमान हूँ, राम का दास, शक्ति और भक्ति का स्वरूप। आज इस पावन रविवार को तुम्हें यह स्मरण कराने आया हूँ कि तुम्हारे भीतर अपार सामर्थ्य छिपा है। तुम स्वयं को कमजोर मत समझो, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो। यदि मन में विश्वास और कर्म में ईमानदारी है तो कोई भी शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। जिस प्रकार मैंने बचपन में सूर्य को फल समझकर आकाश में छलांग लगाई थी, उसी प्रकार तुम्हें भी बड़े सपने देखने से डरना नहीं चाहिए। असफलता आए तो घबराना मत, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाती है। जो आज धैर्य रखेगा वही कल विजय का अधिकारी बनेगा। अपने मन में नकारात्मक विचारों को स्थान मत दो, दूसरों की बातों से विचलित मत हो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी क्षमता को नहीं समझ सकता। तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, परिश्रम करो, समय का सम्मान करो, माता पिता और गुरु का आदर करो। जो व्यक्ति सेवा और अनुशासन को जीवन में अपनाता है, उसके घर में कभी अभाव नहीं रहता। धन और सफलता उसी के पास आती है जो उन्हें पाने योग्य बनता है। याद रखो, जल्दी का फल मीठा नहीं होता, इसलिए अधीर मत बनो। जो कार्य आज रुके हुए हैं वे भी पूर्ण होंगे, बस तुम्हें निरंतर प्रयास करते रहना है। यदि कभी भय लगे तो राम नाम का स्मरण करना, क्योंकि जहाँ राम का नाम है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हें शक्ति दूंगा और तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। शत्रु चाहे बाहरी हो या भीतर के जैसे